स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के बारे में सीखेंगे। फंक्शन क्या होता है, तो ये समझने के लिए आप सबसे पहले सेट ए और सेट बी को देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट से 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है 0 1 5 7 8 ना। इस ए से बी को हमने लिंक किया है, जैसे 2 को 1 से जोड़ दिया, 3 को 5 से, 3 को 7 से, 4 को 8 से। तो फिलहाल 1 को हमने किसी से नहीं जोड़ा है। ये कोई रिलेशन है, किसी ढंग से हमने इनको रिलेट किया है। अगर हमको इन रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, पेयर हैं, उनको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो एक पेयर 2 1 बनेगा, ये आपका 2 1 बनेगा, 3 5 बनेगा, 3 7 और 4 8 बनेगा। इसका रोस्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म इसका देखो, R = 2 1 3 5 3 7 4 8, इस तरह से आपका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, ज़रा इस रिलेशन को देखो। ये रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। इस रिलेशन का नाम हमने एफ रखा है। यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो जिनसे लिंक किया गया है वो डायग्राम में बहुत क्लियर कर दिखाया गया है। अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो देखो ये पेयर आएंगे 3 1। यहाँ देखो 3 का इमेज 1 बोला जाएगा, 4 का इमेज 5 बोलेंगे, 5 का इमेज 2 बोला जाएगा, 6 का इमेज 5 है। ये 3 और 4 और 6 किसी के इमेजेस नहीं बने हैं, ठीक है। तो एफ रिलेशन को हम लोग चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। 3 1 से जुड़ा है, 4 5 से, इस तरह से सारे एलिमेंट्स कौन किससे जुड़ा है हम इस तरह से दिखा सकते हैं। एक विशेष बात यहाँ पे है इस रिलेशन और इस रिलेशन में। देखो आप 2 का इमेज 1 है, 3 का 5 है, 3 का 7 है, 3 का 5 3 का 7। यहाँ पे 3 के पास 2 इमेजेस हैं, 3 का 5 भी है और 3 का 7 भी है। जबकि यहाँ पे इसमें ज़रा देखिए 3 के पास 1 है, 4 के पास 5 है, 5 के पास 2 इमेज है और 6 का इमेज 5 है। यहाँ पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 2 इमेज आए हुए हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके पास 2 इमेज हों, ठीक है। एक बात और है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे जो पेयर लिखे हुए हैं ना, इस पेयर में पहले नंबर का इमेज उसका पड़ोसी है, ठीक है। 3 का 1 है, 4 का 5, इस तरह से। जबकि यहाँ पे ज़रा देखो इनके इमेजेस तो इनके साथ लिखे गए हैं, लेकिन विशेषता है कि 3 के 2 इमेज हैं, जबकि यहाँ पे यूनिक इमेज हैं। हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, यहाँ हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है। जिस रिलेशन में हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा, और साथ साथ देखो जब सेट एक्स से सेट वाई पे डिफाइन है तो इस सेट में देखो सेट एक्स के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज है, यहाँ फिलहाल हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है, है ना। तो इन दोनों आर रिलेशन और एफ रिलेशन में एक बात अंतर है, एक बात का विशेष है। जरा देखो ये ऐसा रिलेशन है जिसमें कि एक एलिमेंट के 2 इमेज भी आए हैं, यहाँ एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, और यहाँ पे सबके इमेज यहाँ पे बने हैं 3 4 5 6, कोई भी बिना इमेज वाला एलिमेंट यहाँ नहीं है, जबकि यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है। तो रिलेशन तो है ही फिलहाल, ये भी रिलेशन है। इस टाइप के रिलेशन में जब हर एक एलिमेंट का इमेज यहाँ होगा और यूनिक इमेज होगा तो उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। मीन्स सेट एक्स से सेट वाई पर अगर कोई रिलेशन है तो उसको फंक्शन कहेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन सेट वाई, वाई को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। फिर से फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू सेट वाई सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मीन वो रिलेशन f जो x से y पे डिफाइन है, अगर x के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज y में होगा तो उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। साथ साथ x को सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे, इसको हम लोग कोडोमेन बोला करेंगे। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन आपका x हो जाएगा, ये पूरा सेट, चाहे हम इन एलिमेंट्स को कर्ली में लिख लें चाहे पूरा x लिख लें। ये फंक्शन अगर x टू y डिफाइन है तो इस पहले सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे, इसको कोडोमेन। इसका कोडोमेन हो जाएगा सेट y, चाहे 1 से लेकर 6 तक कर्ली में लिख लो चाहे पूरा y ही लिख लो। और साथ साथ
रेंज का मतलब होगा जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। 3 का इमेज 1 है, 4 का 5 है और 5 का 2 है। जो लोग लिंक हुए हैं इस कोडोमेन के एलिमेंट्स, जो इमेजेस बने हैं 1 2 5 6, इनको अगर कर्ली ब्रैकेट में लिख लें, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज का मतलब है, अगर हम ध्यान दें तो रेंज आपका ये सेट हो जाएगा, ये रेंज में आ जाएंगे 1 2 5 6। यहाँ पे वही एलिमेंट जो रिलेटेड है 1 2 5 6, नहीं सॉरी 5 6 6 नहीं आया है यहाँ, 6 को हम हटा देते हैं, 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसका रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट आए हैं, 1 2 और 5 आया हुआ है। रेंज में आपके 1 2 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका डोमेन और कोडोमेन और रेंज हो जाएगा।